हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 कार्बन था उसके यौगिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संकलन अपक्रिया। ठीक है, संकलन अपक्रिया को एक और अपक्रिया बोलते हैं जो हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया है। ये 10th एग्जाम में हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये जरूर ये अपक्रिया आपको मिलेगी। ठीक है, वो मिलेगी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, बात वही है। ठीक है, तो ये अपक्रिया हर साल आती है, आपको लिखना होता है, दिक्कत होती है, इसलिए हम आपके लिए ये आसान बनाने के लिए ये अपक्रिया लेकर आए हैं। अगर आप शुरू से आखिरी तक इस अपक्रिया को देखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संकलन अपक्रिया क्या है। संकलन अपक्रिया देखिए, मैंने पढ़ाया होगा कि हाइड्रोकार्बन संतृप्त। ठीक है, चलिए पहले कुछ हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो ऊपर से याद आ जाए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की हम कुछ बात कर लेते हैं। मैंने बताया था, अगर आपने पूरा कार्बन तथा उसके यौगिक पूरा चैप्टर देखा है तो आपको ये सब जानते होंगे। ठीक, मैंने बताया था जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा कौन होता है भैया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें हाइड्रो बोले तो क्या होता है H, ठीक है, प्लस कार्बन बोले तो C। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, इनमें क्या होता था? संतृप्त में क्या होता था भैया? एल्केन आते थे। एल्केन क्या होते थे? कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता था। जो असंतृप्त होते थे वो दो प्रकार के होते थे। ठीक है, एक होता है एल्कीन, दूसरा क्या होता था? एल्काइन। ठीक है, ये सब मैंने वहां पर डिटेल से ही पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं पढ़े तो वो वीडियो जाकर देखें। तो इसका एल्केन का नाम, इसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। ठीक है, H2n-2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर CnH2n2, यहाँ पर क्या होगा? CnH2n होगा, सटा के यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, यहाँ पर CnH2n-2, इनका मतलब होता, आप ऐसे याद रखिए, सटा के इसमें 2 सटा दीजिए, इसमें हटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा इनका। ठीक है, क्या होगा? इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले हाइड्रोकार्बन भैया ये एक प्रकार के होते हैं। एक टाइप होता है इनका एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? जो कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो। ठीक है, इनको संतृप्त बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आपका पिछला क्लियर हो गया होगा, अब आपको आपका फ्लो बन जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं संकलन अपक्रिया। ठीक है, तो संकलन अपक्रिया क्या होती है? आपने पैलेडियम पढ़ा होगा, निकेल पढ़ा हो, उच्च ताप, ठीक है, उत्प्रेरक है, सब आप पढ़े होंगे। तो क्या कह सकते हैं? पैलेडियम है अथवा निकेल है, इनकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस को हम जोड़कर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकलन अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं भैया। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उत्पत्ति, पहले इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर लिखूंगा। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट करने के योग्य आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, मैं तो रिवाइज करा रहा था। चलिए अब हम देखते हैं, लिखेंगे कि पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस जोड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जोड़कर हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन, शब्दों में ही हाइड्रोजन गैस जोड़कर, हाइड्रोजन गैस जोड़कर, ठीक है, तो क्या बनाना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना संकलन अपक्रिया कहलाती है। संकलन अपक्रिया बनाना ही क्या है, संकलन अपक्रिया कहलाती है। बनाना, या लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन बनाने की यह प्रक्रिया संकलन क्रिया कहलाती है, या हाइड्रोकार्बन बनाना, हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं बनाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ये है अपक्रिया, बनाते हैं जिसे हम संकलन क्रिया कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, इसे हम संकलन अपक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए इन्होंने कहा कि पैलेडियम, ठीक, उत्प्रेरक है, अथवा निकेल, ये सब धातुएं उत्प्रेरक के रूप में ली जाती हैं। निकेल जैसे उत्प्रेरक, अब यहाँ पर एक शब्द आया क्या भैया, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक वही होते हैं जो रासायनिक क्रिया को गति प्रदान करते हैं, गति। जैसे मान लो कोई अपक्रिया है वो तेज हो ही नहीं रही, तो वहां पर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक यहाँ पर लिख लेना, अपक्रिया को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। जो उत्प्रेरक होते हैं वो अपक्रिया को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अभी मैं यहाँ पर मैंने बताया कि असंतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस जोड़कर संतृप्त क्या होते हैं, कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसे हम संकलन अपक्रिया कहते हैं। चलिए और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे पहले हम, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर इधर से हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम H2, ये कैसा, इसका नाम क्या भैया, मैंने नामकरण भी पढ़ाया है, तो ठीक है, मेथ एथ, तो ये क्या है, एथीन। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मैंने ऐड की, तो ये कैसा यौगिक भैया, ये क्या है हमारा असंतृप्त, कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कैसा कार्बन है, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये कैसा यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं भैया, जाहिर सी बात अब संतृप्त इससे बनेगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन बचेगा, एक ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक नीचे। अब देखिए ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये कैसा भैया, ये हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कैसा भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनके अनुसार मैंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड मिले तो आप खुद ही जान जाना, इसका नाम क्या भैया, मेथ एथ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे, तो इसको एथीन पढ़ेंगे। चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे
IUPAC, IUPAC, ठीक है। इसका नाम मेथ एथ, तो इसका पढ़ेंगे एथ एन, क्योंकि इसमें एन जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसका नाम भी हम इधर IUPAC रख देंगे, IUPAC, IUPAC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एथीन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि आप इस अपक्रिया को एक और नाम दे सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया नाम। भाई कैसे हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया नाम देंगे, क्योंकि इसमें आपने एक चीज गौर फरमाई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि या चूंकि, लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, चूंकि हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, जुड़ रही है, इसलिए हम इस अपक्रिया को, इस अपक्रिया को, इसलिए हम इस अपक्रिया को क्या कहते हैं भैया, इसलिए हम इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं, इसलिए हम इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं संकलन अपक्रिया क्या है। ठीक है, पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर असंतृप्त बनाते हैं। भैया जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे, सही जाहिर सी बात है कि संतृप्त बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया तो बन गया, ठीक है। इसका नाम आप जानते होंगे। तो इसमें क्या हुआ, इस अपक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, इसलिए इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप ये अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कोई भी लिखें, ठीक है, बात एक ही है। और मैं क्लास 8 वाले बच्चों से बता देना चाहता हूं, जो मेरे वीडियो कर देखें, उन्होंने कहा था कि क्लास 8 की मैथ तो आपको 7:30 से 8 बजे शाम तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मैथ आपको मिल जाएगी डिटेल से, मेंसुरेशन एक चैप्टर था उसमें उन्होंने कहा था, तो उनको मिल जाएगी। चलिए रखते हैं, आज का यहीं तक टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।